ये भजन करने के लिए बहुत अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन है। इसको कोई संभाल लिया तो धन्य है। कारण धन्य वो माता है, धन्य वो पिता है, धन्य वह काम करी है। जहाँ कोख से वो बच्चा पैदा होता है, धन उसकी महतारी है, धन उसका बाप है कि जिस कोख से भक्त बच्चा पैदा होता है। उन्हें अपने माँ का कोख कर देता है और रुपया पैसा भेज दे, ये कोख नहीं करे। जितना भक्ति का मूल्य है उतना रुपया पैसा का मूल्य नहीं है। भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। संतों ने बताते हैं कंकित एक पल साधन बन जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना बताते हैं, जो मनुष्य ने अपने जीवन को कौड़ियों के भाव से लुटा देता है उसको मनुष्य का एक जानवर के स्वरूप में चला जाता है, अपना जीवन खो देता है। जैसे वो कमाने खाने में बच्चा पैदा करता है, इसीलिए उसी तरह से पक्षी पशु दिन भर चारा चूगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वो भी सेते हैं, पालते हैं, बच्चा का मुंह बोलते भी है। कब तक मोह है? जब से तक वो पंखे से अपने बरोबर उड़ने नहीं लगते, चारा नहीं उड़ने लगते, तब तक उनके मोह रहता। जहाँ वो चारा चुनने लगे और उड़ने लगे तो उनका मोह खत्म हो जाता। जीवन बच्चा जब पैदा होता है, जब तक शादी नहीं होती है वो बच्चा स्वतंत्र है। शादी हो जाती है तो स्वतंत्र हो जाता है। माता पिता कहते हैं तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, शादी कर दिया, तुम अपना परिवार देखो। हम इतना दिन बहुत कमाया किया है, तुम कमाओ अपना परिवार देखो। हमको भी दोनों प्राणी के रोटी कपड़ा चाहता है, नहीं तो ये बात हो जाती है। शादी जहाँ हुई तहाँ माता पिता से खटपट हो जाती है। बच्चा ने तब अपने बाल बच्चा के पीछे मोह में फंस जाता है, माता पिता बहुत दूर दिखाई देते हैं। महात्मा निर्मल साहब कहे, बेटा हुआ बहू ले गई और बेटी हुई तो दामाद ले गया। तुम अपना बुद्धि होगा, चाहे तुम्हारे हाथ रहा चाहे न रहा, तुम अपने हाथे बनाओ और खाओ, चाहे कच्ची बनाओ चाहे पक्की बनाओ। जैसे अधिकारी हो गया, परदेश रहने लगा, तब होगा वो अपनी औरत लेके चला जाएगा अपने पास, कहेगा रोटी हम जब बनाऊंगा ड्यूटी से करते, ड्यूटी करके आता हूँ, थक जाता हूँ,
अब रोटी बनाओ कि हम आराम करो। इसी तरह से संसार माता पिता के छोटे परिवार बनाने के चला जाता है। जब से तो बच्चा जन्माओ बंधन फंस जाता है, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव या अपने बल छूटे ने छुड़ाओ। यही कहा था कबीर साहब का कहे कि स्वयं कहो कैसे, जैसे बानरी का बच्चा होता है स्वयं कहता है बानरी अपन छलांग मारती है, बच्चा बचेगा तो अपने भाग से बचेगा, ना छूट जाएगा तो परवाह। बच्चा पकड़ता है किसिया दोनों हाथ से जब वो छलांग मारती है। और कुतिया और बिल्ली अपना बच्चा मुंह में भर के यहाँ जगह से वह जगह ले जाता है। और बानरी अपना बच्चा ना सब करता है, छलांग जब मारती है दोनों हाथ से डाल पकड़ती है। इसी तरह से सदगुरु कबीर साहब की भक्ति है, स्वयं कहो, स्वयं अपने बल पर चलो, आशा तज रहो निराशा कहाँ कभी तब देख तमाशा। किसी का आशा मत करो कि हमें सदगुरु तार देंगे, अपने कर्म किसी के तारे के नहीं, स्वयं अपना करो। आपन कर्म में मेटा जाए जो दुख कोट से जाए, आपन किया हुआ कर्म खुद को भोगना पड़ेगा। फिर कबीर साहब है सूर्य नारायण देवता सात दीप नौखंड, कहे कबीर सब भोगिया देव धरे टन। संसार में जितने जीव प्राणी हैं सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, कोई सुख करने नहीं आया है, कोई राज भोगने नहीं आया है, सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आया। जिसका जैसा कर्म है वैसा वो भोगेगा। मुसलमान भाई कहते हैं कि नई पुरानी रूह जाती है नई रूह हो जाती है, हमारे में कर्म नहीं है, मने में कोई बंधन नहीं, लेनी देनी नहीं है। जब महाप्रलय होगी तब उसी में हिसाब किताब होगा। जब मुसलमान ये भाई कहते हैं जब नई रूह आती है क्यों कोढ़ी हो जाते हैं, क्यों अंधे हो जाते हैं, क्यों उज्जर दाग पड़ जाता है, क्यों लंबे हो जाते हैं, क्यों लूले हो जाते हैं, क्या बात? जब नई रूह आई है पाक साफ आई है, क्यों ऐसा हो? ये झूठ मूठ की बात है। और हिंदू का गुरु जौन बा पंडित है, मुसलमान का गुरु जौन बा मौलवी है, वो पीर कहते हैं, वो गुरु कहते हैं। उनके बाका है, वो कहे कुरान में ऐसा लिखा है, वो कहे वेद में ऐसा लिखा है। हमारा कुरान आकाश से गिरा है, उनका वेद जौन समुद्र से निकला है। वेद रहा उनका कागज रहा जौन की गला नहीं, उनका कुरान पता नहीं कब
खून लगा के टांगा रहा, वहां से छटका दिया, छटक गया वहां से। एक एक धर्म डालने के लिए इतने जो बंधन में फंस गया है, इतने बंधन में फंस गया है, कहने लायक नहीं है, और फंसते जा रहा। इस समय में नहीं आता है कि हम क्या कर रहा हूं। हमारी बनाई हुई मूर्ति है, उसी के आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं। हे भगवान, हमके बहुत दुख बा, हमके धन द, दौलत द, बिटिया द, बेटवा द, घर दुआर द, नौकरी चाकरी द, सब मूर्ति से मंगी। वो का देगी? तुम्ही ने बनवाया, तुम्ही ने बनाया, तुम्ही ने हाथ जोड़ा। चाहे कागज का मूर्ति बना लो, चाहे माटी की बना लो, चाहे लकड़ी की बना लो, उस पर पेंट चढ़ा दो। दुर्गा आती हैं, माटी की रहती हैं, माटी का, पैरा का और बांस फट्टी के, यह इतना लगा रहता है। कलाकारी कथा का, कलाकारों का, पेंट का कलाकारी है। ऐसा पेंट लगाई देही कहीं का मैया मनवा मोहता, मैया वो रूपवा मैया मोहता। हे मैया तुहार रूप तुमका मोहता, माई के देखकर मोह जाता है। कहने वाले शर्म नहीं लगती है। तुहार रूप देख कर मोह जाते, हम मोह जाते हैं। जौन माई पैदा के बाद 9 महीना 10 रोज ले गर्भ में अपन उठी बैठी दुख सही, गीले से झूरे रखी। आपको इतना से पाल के अपने छाती के दूध पिलाई, उसको मैया के नहीं माने, माटी के मैया के मान रहे हो, पत्थर के मैया के मान रहे हो। क्या कहने की बात है। कहीं कहा आदमी को सोच है, एक समय में शंकर पार्वती जा रहे थे, वो पार्वती ने पूछा कि बहु ये क्या बाने छाने जा रहा है। शंकर जी जानते रहे कि मछली मारे जाता। कहा तुहार औरत की जात का करूँ, उसकी जात चल कहीं नहीं बताओ। कह मछुआहा जात मछली मारे। कह मछली क्या करेगा? खाएगा, बेचेगा, सबको खिलाएगा। कुछ दिन के बाद में वही रास्ता से लौटे, वही मछुआहा ने हाथी होके पैदा हुआ जंगल में, चिल्ला रहा था, इधर से दौड़े उधर जाए, उधर से दौड़े उधर जाए। तब पार्वती कहे कौन जानवर है? भगवान के चिल्ला रहा। कहे चला, रास्ता चला था, चला ये जंगल हम जानवर बहुत चिल्ला था, शोरमा ऊंचा होता। कहे नहीं चला, देखा उसे जलते रहे, कोई मछुआ हो गया, मछली मारे बहुत, वही अपना कर्म भोगता। जब गए तो वही चमड़ी उठा दिखाए पार्वती, कहे देखो वही मछुआहा है, वही मछुआहा, वही कीड़ा है कि जो इसके देह में मछली वही है, अपनी बदला ले रही है। बदला किसी को छूटता नहीं है।
कहा बदला छूट गया, बदला छूटेगा नहीं। एक महात्मा थे, राजा का क्या काम था? सुबह से दान करें, जब से तक सूर्य अस्त न हो तब से तक दान करें। महात्मा आन जय जयकार मनाए कि राजन हमारे भूख लागवा को दिवाई दे सीधा पानी। कहा महात्मा जी दान बंद हो गया, कहा कुछ दिवाई दे। कहा भाई कह रहे हैं कि दान बंद हो गया, कहा भूख लागवा राजन कुछ दिवाई दे। घोड़सार में खड़े थे, घोड़ा सेवा करने वाला था, उसी से कहने यही लीद उठा के दे। महात्मा जी लीद पाए, कहा हे भगवान आज हमारे कर्म में यही है, घोड़ा की लीद हमको मिल रही है। वो ले गए कुटी पछवारे थे पाछे पाछे रख दिए। वो लीद धीरे धीरे बढ़ रही है, वो ढेर हो गई। फिर दिन के बाद में वही राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसके भूख लगी, प्यास लगी। कहा महात्मा जी हमारे भूख लगी है, प्यास भी लगी है। कहा वहाँ घड़े में पानी है और उसमें आप लुटकी है, उसमें से निकाल के पानी पी लो। पानी पिया। कहा वह छप्पन में वो टिक्कर है, वह नमक है, ले लो खा लो। खाए पिए, जब लंका लगी पाछे गए पेशाब करने में, देखें घोड़ा का रीत बहुत कच्ची थी। वो देखा लगन दूर निगाह कर क्या कि महात्मा जी के यहाँ घोड़ा का रीत बहुत बड़ी है। एक घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो महात्मा पूछे, महात्मा जी एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। कहा क्या? कहा आपके पिछवाड़े जोनबा लीद है और घोड़ा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वह राजा की कहानी सुनाए। एक राजा थे, सुबह जब से सूर्य निकले तब से दान शुरू करो, शाम तक जब से प्रकाश न हो तब से तक दान करें। तब कुछ समय के बाद में राजा से जयकार मनाया। राजा ने कहा दान बंद हो गया। 3 बार हमने कहा, तीसरे बार जब बांटे हुए घोड़ा खरीदे दे दिए, हम लेके चले आए। कहा भगवान आज हमको घोड़ा का लीद जौन बा सही घोड़ा का लीद जौन बा बता रहा ले गए वहां पाछे धर दे। धीरे 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 वो लीद बढ़ रही है। कहीं कब तक बढ़ेगी? कहाँ जब से तक वो राजा खाएगा नहीं तब से तक वो बढ़ेगी। तब तक बड़े उठान पड़ गया कि हमको एक घोड़ा खरीद खाना पड़ेगा। तो महात्मा से गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे। कहाँ देखिए आप ही के खाना पड़ेगा। कहाँ खाए तो कैसे खाए? वहां कहाँ देखिए उपाय है, इसको जला दो, इस घोड़ा के लीद को जला दो, थोड़ी हो जाएगी। या तो उसको फाँक के पानी पियो, ना उसको शरबत बना के पियो। तुम्ही के खाना पड़ेगा। चाहे यहीं पर हम तो समाप्त कर रहे हैं। थोड़े का सब बोल रहे हैं।